इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली सारी डिटेल्स देने वाला हूँ कि आप कैसे एक सही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने सामने ये फॉर्मेट देखिए, इसमें मैं आपको 4 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। पार्ट 1 कि स्टूडेंट्स रॉन्ग यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कौन से 10 पॉइंट्स हैं जो कि तुमको यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हुए चेक करना है। पार्ट 3 में बिगेस्ट मिस्टेक तुमको क्या नहीं करनी है। पार्ट 4 फाइनल एडवाइस और फाइनल डिसीजन मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो इन 4 पार्ट्स में मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट करनी है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स नीट देते हैं और सबको एमबीबीएस नहीं मिल पाती है। कुछ ही लोगों को 2.5 और 2.8% लोगों को एमबीबीएस मिल पाती है, बाकी बच्चों को एमबीबीएस नहीं मिल पाती है। तो वो स्टूडेंट्स जिनका सपना एमबीबीएस करना होता है वो बाहर निकलने की ट्राई करता है। जैसे कि कोई रशिया से एमबीबीएस करना चाहता है, कोई उज़्बेकिस्तान से, कोई कज़ाकिस्तान से, तो अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी कंट्री चूज़ कर लेते हैं कहाँ उनको जाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहाँ पे ये आता है सही यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करें, क्योंकि जहाँ आपको 6 साल बिताने, जहाँ आपको पढ़ना है, जहाँ से आपका पूरा करियर बनने वाला है, वो सही होना चाहिए। लेकिन हम सही यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। दोस्तों, मैं हूँ वसीम त्यागी और मैं एमबीबीएस सेकंड ईयर में हूँ और मैं रशिया से नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रहा हूँ। सकते हैं। सबसे पहला है कि व्हाई स्टूडेंट्स चूज द रॉन्ग यूनिवर्सिटी। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि फॉलोइंग फ्रेंड्स ब्लाइंडली। देखो, आपको कोई जानने वाला है, आपका कोई नॉन है, आपका कोई दोस्त है जो कि किसी एक्स कंट्री में वाई यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो आप भी उसी एक्स कंट्री में वाई यूनिवर्सिटी में जाना चाहोगे अपने उस नॉन के लिए या फिर उस दोस्त के लिए, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो उसकी प्रायोरिटीज़ है वो आपकी प्रायोरिटी, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो आपका बजट है वो उसका बजट हो, ज़रूरी नहीं है जो आपके गोल्स हैं, करियर गोल्स हैं, वही उसके गोल्स हैं। अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपने बजट को, अपने लाइफ स्टाइल को, अपनी फैमिली एक्सपेक्टेशंस को अलग रख के देखो। अगर उस स्टूडेंट से मैच हो रही है जो एक्स कंट्री के अंदर वाई यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो वहाँ जाओ, अदरवाइज़ अगर नहीं मैच हो रही तो वहाँ मत जाओ और अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो। दूसरा पॉइंट आता है बिलीविंग ओनली कंसल्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो कंसल्टेंट को ही सिर्फ सब कुछ मान लेते हैं, उन्हीं पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके जो है उन्हीं के पीछे चल देते हैं। लेकिन ध्यान रखो, कंसल्टेंट आपका कोई नॉन नहीं, कंसल्टेंट आपका कोई शुभचिंतक नहीं है। वो अपने बारे में सोचेगा, जहाँ उसका काम बनेगा वो वहाँ आपको भेज देगा अपने अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि सारे कंसल्टेंट खराब होते हैं, सारे बेकार होते हैं, सारे वो अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उनको ब्लाइंडली फॉलो करो। लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसे डिफाइन करोगे क्या करना है। ऐसे पॉइंट में आपको कंसल्टेंट से सवाल करना है, यूनिवर्सिटी कहाँ है, कैसी है, एनएमसी से अप्रूव्ड है कि नहीं है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ें चेक करो खुद से। यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कंसल्टेंट देखो कौन है, उसका ऑफिशियल कंसल्टेंट वहाँ पे ग्राउंड पे काम कौन करता है, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से कनेक्ट करने की कोशिश करो और स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करो। अब आता है चूजिंग द चीपेस्ट ऑप्शन। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि बस एक चीपेस्ट ऑप्शन की तरफ चल देते हैं कि भाई देखो यहाँ 50 लाख में ये हो रही है लेकिन हमको 25 में करनी है। तो सिर्फ चीपेस्ट ऑप्शन नहीं देखो, अपना बजट देखो कि सपोज करो आपका बजट 30 से 35 का है, तो फिर उसी बजट के अकॉर्डिंग देखना शुरू करो कि 30 से 35 में कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करती हुई मिल जाती है। सपोज करो आपने कोई चीपेस्ट ऑप्शन वाली यूनिवर्सिटी देख ली, लेकिन वो एकदम से करप्टेड यूनिवर्सिटी है, एकदम से खराब यूनिवर्सिटी है। चीपेस्ट ऑप्शन को टारगेट करते हुए किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में फंस जाते हो तो आप फंस चुके हो, आपकी डिग्री भी खराब हो सकती है। तो यूनिवर्सिटी सही चूज करो जो कि एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करती हो। एनएमसी की गाइडलाइंस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। एनएमसी की गाइडलाइन का सबसे पहला रूल, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो वहाँ से आपकी जो एमबीबीएस है वो 54 मंथ्स की होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि जो आप इंटर्नशिप करते हैं एमबीबीएस के बाद वो आपकी 1 ईयर होनी चाहिए और वो सेम यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी से नहीं होनी चाहिए और अलग अलग कंट्री से नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसमें पढ़ते हो और आप किसी दूसरी कंट्री में इंडिया में जाके इंटर्नशिप करो, ऐसा नहीं चलता। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो वहीं से आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए, एक 1 ईयर का सर्टिफिकेट आपको मिलना चाहिए। लेकिन रशिया में क्या होता है कि वो आपकी इंटर्नशिप पार्ट में कराते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट जो मिलता है आपको 1 ईयर का ही मिलता है। थर्ड ऑप्शन है कि जो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए, वो बाइलिंगुअल नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बाइलिंगुअल होती है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है कि वो यूनिवर्सिटी अपनी लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ाती है और इंग्लिश में भी पढ़ाती है। लाइक रशिया की कोई यूनिवर्सिटी है वो रशियन में भी पढ़ाएगी और इंग्लिश में भी पढ़ाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी पढ़ाई आपकी इंग्लिश में ही होनी चाहिए, तब वो एक्सेप्टेबल है। फोर्थ पॉइंट है कि जो एमबीबीएस प्रोग्राम है, जो आपकी स्टडी है, जो आपकी सब्जेक्ट हैं, वो सारे मैच करने चाहिए जो कि इंडिया में पढ़ाए जाते हैं, इंडिया की जो गाइडलाइन है।
जिसमें तुम्हारा जो है एनाटॉमी आती है, साइकोलॉजी आती है, बायोकेमिस्ट्री आती है, पैथोलॉजी आती है, फार्माकोलॉजी आती है, मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, ये कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। पाँचवा पॉइंट आता है कि जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है वो आपकी सही होनी चाहिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सही होनी चाहिए। लाइक अगर आप किसी यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो वहाँ से जो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, वहाँ पे जो पेशेंट एक्सपोजर है वो अच्छा होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है कि जिस कंट्री से आप एमबीबीएस कर रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी से आप एमबीबीएस कर रहे हो, वहाँ पे जो आपको लाइसेंस मिलेगा, ठीक है, वो लाइसेंस एलिजिबल होना चाहिए आपको वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। लाइक सपोज करो आप रशिया में पढ़ रहे हो और रशिया में आपने एमबीबीएस पूरी कर ली है और अब आपको यहीं पे इंडिया नहीं जाना है, यहीं पे आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बेस पे आप उसी कंट्री के अंदर रह के प्रैक्टिस कर सको। उसके बाद जो गलती करते हैं वो करते हैं लुकिंग ओनली रैंकिंग्स। चौथी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो देखते हैं रैंकिंग कि भाई ये वाली यूनिवर्सिटी है वो इतनी टॉप 10 में आती है, टॉप 100 में आती है, टॉप 500 में आती है। ऐसा नहीं है भाई। जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है वो सिर्फ पढ़ाई के बेस पे नहीं आती है, उस यूनिवर्सिटी के रिसर्चेज आउटपुट कैसे हैं उसके बेस पे आती है, पब्लिकेशंस कैसा है उसके बेस पे आती है, ठीक है, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस कैसे हैं उसके बेस पर रैंकिंग्स आती है। तो दोस्तों आपको सिर्फ रैंकिंग नहीं देखनी है, आपको देखना है कि वहाँ पर टीचिंग क्वालिटी कैसी है, वहाँ का कैंपस एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का हॉस्पिटल एक्सपोजर कैसा है, वहाँ की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, ठीक है, और वहाँ पे लाइफ स्टाइल कैसा है, ठीक है, वहाँ पे टीचिंग क्वालिटी, टीचर्स कैसे हैं, जो प्रोफेसर्स हैं वो कैसे हैं, ये कैसे पता लगेगा? आप उस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ से कॉन्टैक्ट निकाल के बात करने की कोशिश करो, क्योंकि उसके बाद जो लास्ट पॉइंट होता है वो होता है कि आप अपने मेन करियर गोल्स को भूल जाते हो। लाइक आपको जो है इंडिया नहीं आना है, बहुत लोगों को इंडिया नहीं आना है, बहुत लोगों को इंडिया आना है, बहुत लोगों को अमेरिका जाना है, बहुत लोगों को वहाँ जाना है। तो ये भी एक मेन पॉइंट होता है कि आपके करियर गोल्स क्या हैं उसके बेस पर डिसाइड करो। भाई मुझे जो है एमबीबीएस करने के बाद मुझे पीजी करनी है बाहर से ही और वहीं पे मुझे सेटल होना है। लाइक बहुत लोगों को यूएस में ले देना है, ठीक है, उनको अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी को इंग्लैंड जाना है, किसी को कनाडा जाना है। तो उसके बेस पे भी आप डिसाइड करो कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है और वो यूनिवर्सिटीज़ ये चीज़ें करने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 पॉइंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो आप कोर्स कर रहे हो वहाँ पे क्या वो 54 मंथ्स लॉन्ग है, जो कि एनएमसी गाइडलाइन को फॉलो करता है। दूसरा क्वेश्चन, सेम कंट्री में सेम यूनिवर्सिटी में क्या वहाँ पर 12 मंथ्स की कंपलसरी इंटर्नशिप है? अगर है तो सही है, जो कि एनएमसी गाइडलाइन को फॉलो करती है। तीसरा क्वेश्चन, जो आप यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो वहाँ पे क्या जो कोर्स है वो इंग्लिश में है। फोर्थ क्वेश्चन, जो प्रोग्राम इंडिया में एमबीबीएस का फॉलो होता है क्या वही आपकी यूनिवर्सिटी में भी जहाँ पे आप जाना चाहते हैं? लाइक जो सब्जेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी में इंडिया में पढ़ाए जाते हैं क्या वही सब्जेक्ट आपको उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाएंगे जिसमें आप जाना चाहते हो? पांचवा, जो क्लिनिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है क्या आपको प्रॉपर क्लिनिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा उस यूनिवर्सिटी से या नहीं मिलेगा? छठा ऑप्शन, आप जिस कंट्री से जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो जो वहाँ से आपको लाइसेंस मिलेगा वो आपको एलिजिबल बनाता है या नहीं बनाता है उस कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए। सातवां, रिकॉग्निशन, नेशनल इंटरनेशनल, जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। लाइक बहुत स्टूडेंट को जो है इंडिया तो जाना ही है लेकिन इंडिया से अलग भी ऑप्शंस होते हैं। किसी को असेंबली करना है, यू असेंबली करना है, किसी को प्लैब करना है, जिसके ज़रिए बहुत लोग अमेरिका सेटल होना चाहते हैं, बहुत लोग कनाडा, इंग्लैंड, इन जगह पे ऑस्ट्रेलिया सेटल होना चाहते हैं। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो आठवां पॉइंट है क्लिनिकल एक्सपोजर। तो क्लिनिकल जो एक्सपोजर है वो अच्छा होना चाहिए, पॉपुलेशन वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। ऑब्वियसली इंडिया के कंपैरिजन में तो नहीं मिल पाएगा लेकिन कम से कम इतना हो कि आपके लिए इनफ हो, आप वहाँ पे सीख पाओ। नाइन्थ ऑप्शन है फैकल्टी एंड टीचिंग क्वालिटी। देखो जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे जो फैकल्टी है और टीचिंग क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा स्टूडेंट से। उस यूनिवर्सिटी के बच्चों को ढूंढो और वहाँ बात करने की कोशिश करो। लाइक मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं सोशली एक्टिव हूँ, तो लोग मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि भैया ये बता दो ये बता दो, और मैं उनको बताता हूँ जेन्युइनली। ये कंसल्टेंसी ऐसी है, वैसी है, ये ऐसी है, और इतना पैसा मुझसे ले रहे हैं और आपका कितना लगा, मैं उनको सब हेल्प करता हूँ। अगर आपको भी ऐसा कोई डाउट आता है तो आप मुझे DM करिए, वसीम त्यागी 09 करके मेरी इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा, आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में, आपके डाउट क्लियर करने में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 10 ऑप्शन ये है कि FMG और नेक्स्ट प्रिपरेशन को लेके वहाँ पे क्या प्रावधान है। लाइक जो आपकी यूनिवर्सिटी है क्या वहाँ पे रह के आप FMG की तैयारी कर सकते हो या फिर नेक्स्ट की तैयारी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? क्या वहाँ पे जो है कोई एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं, ना लग रही हैं? अगर लग रही हैं तो बेहतर है, अगर नहीं लग रही हैं और वहाँ पे NMC गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है तो वो भी बेहतर है। बस आप क्या करो, आप वहाँ जाने के बाद FMG की और नेक्स्ट की तैयारी चालू कर दो पहले। तो अब इसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि हॉस्टल एंड स्टूडेंट लाइफ को लेके है कि वहाँ पे सेफ्टी कैसी है, इंडियन फूड मिलता है कि नहीं मिलता है, वहाँ पर इंडियन माहौल है कि नहीं है, वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं, वहाँ पे क्राउड कितना है कितना नहीं है, यूनिवर्सिटी के अंदर क्राउड कम होना चाहिए कि। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि टोटल कॉस्ट काउंट करके चलो। आप वहाँ पे 6 साल रहने वाले हो तो एक एक चीज़ काउंट करके चलो। आपका फ्लाइट, आपका वहाँ पे रहने का खर्चा, आपका कितना आता है कितना नहीं आता है। जो कंसल्टेंट आपको बताते हैं वो हल्का होता है, कम होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो कंसल्टेंट आपको बताते हैं वो कम खर्चा होता है,
जो रियलिटी होती है खर्चा बहुत होता है, जब तुम पहुँच जाते हो तुमको पता लगता है। तो इस सब के लिए आप जो है सही गाइडर को ढूँढें, सही काउंसलर को ढूँढें, जो आपको सही से बता पाए, एक-एक चीज़ खोल के बता पाए। एक पॉइंट ये है कि कंसल्टेंट वेरिफिकेशन अच्छे से कर लेना कि जो यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर रहे हो, वो कंसल्टेंट आपको सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, खुद से वेरीफ़ाई करना। और फिर ये भी देखना कि वो कंसल्टेंट जो आपको बता रहा है उस यूनिवर्सिटी के बारे में, क्या वो वहाँ पे है कि नहीं, या वो झूठ बोल रहा है। बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, मैक्सिमम या बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे होते हैं जो कि आपको आधी चीज़ें बताते हैं, आधी नहीं बताते उस यूनिवर्सिटी के बारे में। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में ओनली बिग मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहली मिस्टेक, चूजिंग ओनली बाय फेस, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फेस के बल पे सिर्फ यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं करना है। आपने बजट देखो, आपका बजट तो आपको देखना होगा कितना है, लेकिन बजट को देखने के साथ-साथ बजट के पैरेलल आप लेके चलो कि वो एनएमसी के गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेते हो जो एनएमसी की गाइडलाइन को फॉलो ही नहीं करती है, तो आप समझ लीजिए कि आपका 25 लाख भी, 35 लाख भी जो आपने चीपेस्ट ऑप्शन चूज़ किया है, वो भी खत्म है आपका। दूसरी मिस्टेक क्या होती है जो स्टूडेंट करते हैं कि वो मार्केटिंग वीडियोज़ पे ट्रस्ट करते हैं, एड्स पे ट्रस्ट करते हैं, जो दिखाया जाता है। ठीक है, आजकल बहुत यूट्यूबर भी ऐसा कर रहे हैं कि ऊपर से सब कुछ अच्छा दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। ठीक है, तो मार्केटिंग वीडियोज़ पे ट्रस्ट मत करना। ठीक है, तीसरी बिग मिस्टेक जो बच्चा करता है वो ये कि वो करंट स्टूडेंट जो है उनसे बात नहीं करता, जो कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उससे बात करो, उसका फीडबैक लो। ये एक बहुत बड़ा आपको हेल्प करेगा। इग्नोरिंग हिडन कॉस्ट, सारे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ काउंट करके चलो, क्योंकि आप बाहर रहने जा रहे हो। आप बाहर रहने का मतलब समझ लो कि आप 1 मिनट भी अगर बिता रहे हो तो वहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है। आप अगर 10 लाख रुपए साल का खर्च कर रहे हो, आप अगर 5 लाख रुपए साल का खर्च कर रहे हो, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 360 दिन करके देखो। हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड का आप पे कर रहे हो उस कंट्री में रहने के लिए। तो ये बात दिमाग में रख के चलना कि जिस यूनिवर्सिटी, जिस कंट्री आप जा रहे हो, वहाँ पे आप 1-1 मिनट रहने का पैसा दे रहे हो। ठीक है, तो अगर आप 1-1 मिनट रहने का पैसा दे रहे हो, तो उसका मतलब है कि एक-एक चीज़ के एक्सपेंस को काउंट करके चलो। वहाँ का ट्रैवल, वहाँ का खाना-पीना, वहाँ का रहना-सहना, वहाँ का एक्स्ट्रा कॉस्ट, वहाँ पे कोई हिडन चार्ज वैसा तो नहीं जो कि कंसल्टेंट लगा रहा हो, या कोई यूनिवर्सिटी तो ऐसी चार्ज नहीं लगा रही जो लगा रही हो, जो एनएमसी की गाइडलाइन को नहीं पढ़ता। सबसे पहले एनएमसी की गाइडलाइंस को पढ़ो कि क्या कहती है वो, फिर उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो। और ये गाइडलाइन क्या कहती है अभी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। कभी भी जल्दीबाजी में एडमिशन मत लो, रुको, रिसर्च करो। जल्दीबाजी करनी है तो किस चीज़ पे करो, रिसर्च करने में करो, ज़्यादा सर्च करो, जल्दी करो, जल्दी में एडमिशन मत लो। उसके बाद फाइनल डिसीजन पे मैं अपने आता हूँ कि यहाँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। डोंट चूज द यूनिवर्सिटी दैट प्रॉमिस द मोस्ट, चूज द यूनिवर्सिटी दैट गिव्स यू द बेस्ट चांस टू बिकम ए कॉम्पिटेंट डॉक्टर। अब फाइनल कंक्लूजन मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि आप बैठो सुकून से, लैपटॉप लो, कंप्यूटर लो, टैब लो, फ़ोन लो, जो भी तुम्हारे पास है लो, पेपर पेंसिल लो और लिखो। कम से कम 15 यूनिवर्सिटी निकालो जो कि रैंक में हैं, अच्छी हैं और सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, और जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है, दिखाया है आपके सामने, ये सारा मैच करो A to Z। उसके बाद वो 15 यूनिवर्सिटीज़ में से टॉप 7, टॉप 5 निकालो। ठीक है, फिर उन टॉप 5 में से टॉप 2 निकालो एट द एंड, क्योंकि आपको टॉप 1 नहीं निकालनी है, आपको टॉप 2 निकालनी है। इसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे। वो ये है कि आप किसी एक्स यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करो, प्लस किसी वाई यूनिवर्सिटी में भी रजिस्ट्रेशन करो। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि लक इतना अच्छा नहीं होता, कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो अगर आप उस यूनिवर्सिटी में नहीं जा पा रहे, तो आप अपनी ही पसंद की कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में, बेस्ट यूनिवर्सिटी में जा सको और आपको अगले 6 साल रिग्रेट ना हो। इन केस अगर आपने एक ही यूनिवर्सिटी चूज़ की और आप वहाँ नहीं जा पाए, तो आपको किसी नापसंद यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा और आपको 6 साल रिग्रेट रहेगा इस बात का। तो बेहतर है कि 2 यूनिवर्सिटी लास्ट में निकालो। कंसल्टेंट भी आपको यही बात बोलेंगे, लेकिन कंसल्टेंट अपने पर्सपेक्टिव से बोलते हैं, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ। इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है, उनके पसंद की यूनिवर्सिटी और अपने पसंद की यूनिवर्सिटी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो अपने पसंद की 2 यूनिवर्सिटी निकालो, उनमें रजिस्ट्रेशन कराओ। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, वसीम त्यागी 09, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जिसको ज़रूरत है ये जानने की, उसको ये ज़रूर शेयर करो।